जय जोहर। खबर संझा के बुलेटिन में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आपमन संग्रास थवाई। गोड कर लेते हैं प्रमुख खबर के तो छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष के क्षेत्र में अहम कदम बढ़ाए है। नया रायपुर में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के शुभारंभ हुई। फिर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला घलोक शामिल हुई। विद्यार्थी मन ने संवाद करीस। रायपुर पहुंचे में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहीस कि ये पहल लड़का मन बर स्पेस साइंस में जोड़े ओखर मन बर सही करियर विकल्प चुने में मदद करी। वहां बजट में स्पेस सेक्टर पर बढ़ाए गए प्रावधान की सराहना करे है। केंद्र मध्य भारत में स्पेस शिक्षा ला बढ़ावा दे ही और छात्र मन के भविष्य के नवा संभावना के द्वार खोली। शुभांशु शुक्ला सीएम विष्णुदेव साय के घलोक तारीफ करे। बहुत उत्साहित हूँ मैं यहाँ आके। पहली बार मेरे मिशन के बाद मैं इस छत्तीसगढ़ में आया हूँ और स्पेशली ये जो मौका है कि एक अंतरिक्ष केंद्र जो हम इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो इस बात को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि इस तरह की पहल हो रही है और ये मुहिम एक क्रिएट की जा रही है कि जिसमें बच्चों को साइंस के लिए एक्साइट किया जा रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको अगर आप बढ़ के पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, बट अंततः देश के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी भवन में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किए हैं और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी उनकी उपस्थिति रही है और निश्चित रूप से हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है और आगे हम लोग का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ होगा। रायगढ़ बड़ी खबर। जिला प्रशासन के कड़ा एक्शन। बीटी सड़क निर्माण में अनियमितता ला लेके एक्शन करे हवे तो कलेक्टर सोनमुड़ा में औचक निरीक्षण करे बर पहुंचे रही थे तो घटिया निर्माण और तकनीकी खामी ला उजागर मेर करे गए है। ठेकेदार के फर्म डाले घटिया सामग्री उपयोग के पुष्टि करे गए है। कलेक्टर 3 दिन में खामी ला सुधारे के निर्देश दिए हवे। फरसगांव ने बड़े खबर। 4 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार। टावर ले बैटरी चोरी करत रहीस। फिर 72 नग बैटरी के होए रहीस चोरी तो टावर के इंजीनियर ही मास्टरमाइंड निकले। पूरा मामला में 13,22,000 के सामान जब्त करे गए है तो उरंदा बेड़ा थाना के बोगा पाल के पूरा मामला बताए जाते तो 72 नग बैटरी के मेर चोरी हो रही से और टावर के इंजीनियर ही एमा मास्टरमाइंड बताए जाते तो 13,22,000 के सामान भी जब्त करे गए तो 13,22,000 के सामान एमन चुराए रहे हैं। किसान मन पर बड़े खुशखबरी। धान खरीदी ले जुड़े बड़े खबर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2 दिन और बढ़ गए है। अब 5 फरवरी तक हो ही धान खरीदी।
कई किसान मन के कहना रही कि अभी तक वो मन के धान नहीं बिक पाए है, तो 2 दिन और एला बढ़ा दिए गए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2 दिन और बढ़ गए है, अब 5 फरवरी तक हो ही धान खरीदी। तो बड़ी खबर किसान मन बर ये बड़ी खुशखबरी ए बेरा के बड़ी खबर आप मन बता दन कि धान खरीदी ले जुड़े बड़े खबर है। अब 2 दिन और बढ़ गए है धान खरीदी, अब 5 तारीख तक हो ही धान खरीदी, 5 फरवरी तक ये धान खरीदी हो ही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के मामला में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ला सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल गई। फिर मामला में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान अगवाए हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक है, वह अंततः सुप्रीम कोर्ट में जमानत होला मिल गए है। फिर आज एक गांव फिर सत्य के जीत हुए है और ये साबित हुए कि सत्य परेशान हो सकते फिर पराजित नहीं। कवासी लखमा ला बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार मिलकर षड्यंत्र पूर्वक कथित शराब घोटाला में फंसाए बर एक वरिष्ठ आदिवासी नेता ला महीना तक जेल के सलाखा के पीछे रखिस राजनीतिक विद्वेष एक कारण है। श्री कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कवासी लखमा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक कथित शराब घोटाले में फंसाया है। दुर्ग पुलिस साइबर ठगमन के खिलाफ बड़े कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह के भंडाफोड़ करेगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि 14C के समन्वय ले हुए एक कार्रवाई में 16 आरोपी मला गिरफ्तार करेगे हैं, जो 22 बैंक खाता के जरिए लाखों रुपया के साइबर ठगी ला अंजाम दिए हवे। दरअसल मामला थाना मोहन नगर क्षेत्र के, जहां 3 नवंबर 2025 के समन्वय पोर्टल ले मिले सूचना के आधार में पुलिस जांच शुरू करी। जांच में आगुआ इसके कुल 22 बैंक खाता के उपयोग साइबर अपराध ले अर्जित रकम के लेन देन पर करे जात रही से। तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस पाइस के खाता के जरिए 10 लाख रुपया के ठगी की राशि ट्रांसफर करेगी रही। पुलिस के अनुसार खाता धारक मन जानबूझ के अपन बैंक खाता साइबर अपराधी मन ला उपलब्ध कराए रही है। इम्यूल अकाउंट के इस्तेमाल अलग अलग मामला में ठगी के रकम ला एतियोती करे बर करे जात रही से। प्रकरण में थाना मोहन नगर में BNS के विभिन्न धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिए गए हैं। 16 आरोपी मन ला विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी। थाना मोहन नगर में मूल अकाउंट के अंतर्गत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 22 अकाउंटों का उपयोग करते हुए 10.5 लाख से ऊपर की ठगी की गई है। इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के ग्राम पनेका में हुए एक संवेदनशील हत्या के घटना ले पूरा क्षेत्र में आक्रोश है। वे मृतक के परिजन मना और गांव वासी मना आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिजन मन के आरोप है कि ओकर बेटा के क्रूर हत्या करे गए है, उस शव ला खेत में फेंक दे गए रही से। घटना के बाद से मुख्य आरोपी अब तक फरार है और पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर पाए है। मृतक के मां कुंती गजेंद्र भावुक होकर बताए कि ओकर बेटा सुराज गजेंद्र ला मार के ओकर शव ला खेत में छोड़ दिए रही से। फिर अकेला कमैया रही से, जेकर जाए के बाद परिवार में कोहराम है। अभी तो पुलिस थाना वाले मन बसंतपुर थाना वाले मन एक दिन आ रही घर में, तो हमन बोले न इतना दिन हो गए केस ला, कोई चीज के रिपोर्ट नहीं दे, ना पूछे बार नहीं आया घर में का हो तेला। तो मन बोली से के हमार तो एक ठो काम थोड़े कई ठन काम रही थे, के बार लाबो तुम्हारे घर में, इसे बोली से। वो अभी तक के कुछ नहीं आए, कोई हमला कोई हेच नहीं मिले, सूचना नहीं मिले कोई चीज के। तो ओकरे बार हमन SP साहब करा हन, कोई इंसाफ मिल ही के। तो रायगढ़ पुलिस डाल ने चलाए जात ऑपरेशन मुस्कान के तहत रायगढ़ पुलिस बड़े सफलता मिले है। जिला में गुमशुदा 59 लोगन मन ले 56 ला पुलिस सकुशल ढूंढ निकाल के ओखर परिजन मन ला सौंप दिए है, जेकर ले कई परिवार के चेहरा में फिर से मुस्कान लौटे है। फिर ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत रायगढ़ पुलिस गुम नाबालिग मन के तलाश ला सर्वोच्च प्राथमिकता दी और जनवरी माह में गुम 16 नाबालिग मले 14 सुरक्षित बरामद करेगे है। जांच में आगू आई इसके अधिकांश लेकमन परिजन मल्ले नाराज होकर घर छोड़ के चल दिए रही ने। वहीं कुछ मामला में नाबालिग मल्ला शादी के झांसा देके बहला फुसला के भगाए गए रही से। पुलिस मामला में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत
कदम उठाए हैं। कोतरा रोड पुलिस 8 बछर ले लापता एक बालक ला महाराष्ट्र के सतारा ले खोज निकाली से ओखर परिजन मन ला सौंपी, जो एक बड़े सफलता माने जाते। एडिशनल एसपी अनिल सोनी के कहना है कि जिला में ऑपरेशन मुस्कान ला प्रभावी रूप से संचालित करे जाते। कुछ बच्चों को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर बाहर आरोपी के द्वारा ले जाया गया था, जिस पर से उनको सकुशल बरामद किया गया है और उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। साथ ही आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसमें से एक बालक 8 वर्षों से गुम था, जिसको सतारा महाराष्ट्र से बरामद किया गया है और सकुशल उसको उनके परिजनों के सुपुर्द करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। धमतरी जिला में धान खरीदी पूरा बढ़ चढ़ के हुए हवे। आप बता दें कि प्रदेश भर में धमतरी अव्वल रही है। ये बचर 96% ले ज्यादा किसान मन के धान खरीदे गए हैं, जो 5 बचर के मुकाबला 1% ज्यादा है। आप बता दें कि अगर बावजूद अब भी जिला में बड़ संख्या में किसान धान बेचे ले बच गए हैं। फिर कई मन के कहना है कि टोकन नहीं मिल पाए रही से, हालांकि अब 2 दिन जिन्हें धान खरीदी आउ चली, तो ऐसे में किसान मन अपन धान बेच सकते है। 11 तारीख शाम को घुमाया जा रहा है, सोसाइटी जा रहा है, बोले लिमिट बढ़ रहा है करके घुमा रहा है। आखिरी 28 तारीख को मैं तहसीलदार के पास गया, एसडीएम के पास गया, भाटा गांव में भी गया, वहां धरना दिया, तो वहां पे बोले कि हो जाएगा करके आश्वासन दिया है। उसके बाद भी धान नहीं किया और ऊपर से नोटिस भेज दिया केसीसी लोन का कि पैसा पटाओ करके। जहाँ जहाँ जेन्युइन इशू है, देखिए अभी जो टाइम फ्रेम था 30 तारीख तक बताया गया है कि तब तक टोकन कटा लेना था। और प्रदेश में अभी भी हम लोग सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स है, 96% फार्मर से किसानों से हम लोग धान खरीद चुके हैं। चलो अब गोड़ कले थे नगरी के, जिनमें माघ पूर्णिमा के मौका में कर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मेला के आयोजन करे गए। देव मड़ई मेला में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत पूरा वैभव के संग देखेला मिले। मेला में सिहावा अंचल के संग गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और पड़ोसी राज्य ओडिशा ले सैकड़ों आंगा देव और देवी देवता अपन पारंपरिक स्वरूप में नजर आए। विधि विधान के खंबेश्वरी में जोहार भेंट कर कर्णेश्वर मेला के 2.5 परिक्रमा पूरा करेगी। आप बता दें कि मौका में मेला में दूर दराज से पहुंचे लाखों श्रद्धालु ऐतिहासिक परंपरा के साक्षी बने। नगरी सिहावा क्षेत्र के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के घने जंगल ले सटे उमर गांव में लड़का मनहा भटके हिरण ला नया जीवन दिए है। मंगलवार के बेनिया स्कूल के मैदान में लड़का मन क्रिकेट खेलत रही ने दौरान अचानक एक हिरण ऊपर नजर पड़ी, जो दर्द से परेशान रही से। फिर जंगल भटक के हिरण जे रिहायशी इलाका में पहुंच गए रही से। फिर ओखर मुंह ले खून घलोक बहत रही से। फिर जो लड़का मनों में क्रिकेट खेलत रही है और युवक मन मिल के ये हिरण ला सुरक्षित रखे हवे। वन विभाग के रेस्क्यू टीम मौका में पहुंची और हिरण ला उपचार बर भेजेगी। बात कर लेते हैं कुछ और खबर के, तो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ही छत्तीसगढ़ स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष है। भारत स्काउट एंड गाइड पत्र लिख के इस संबंध में जानकारी दे दी है। संगे बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल पत्र भेज के घलों की स्थिति की जानकारी दे दी गई है। दरअसल बालोद जिला में जम्बूरी आयोजन ला लेके विवाद हो रही है, जिसमें आयोजन ला लेके सांसद बृजमोहन, शिक्षा विभाग और छत्तीसगढ़ स्काउट एंड गाइड के बीच विवाद की स्थिति बन गई रही से। बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अध्यक्ष पद ला लेके घलों का आपत्ति करे रही से और मामला ला लेके हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए रही। अब एक ऊपर सुनवाई करत हुए कोर्ट अब पूछे रही कि बृजमोहन अग्रवाल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी अध्यक्ष के पद ले कैसे और कौन आधार में हटाएगी। इस मामला में राज्य शासन ला नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं। रायपुर में बढ़त आपराधिक घटना ला लेके कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल रायपुर पुलिस कमिश्नर ले मुलाकात करे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल शहर के कानून व्यवस्था और ट्रैफिक अव्यवस्था ला लेके ज्ञापन सौंपे हैं। कांग्रेस नेता मन के कहना है कि राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम और चालानी कार्रवाई ले जनता परेशान है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में हत्या, लूट और चोरी की घटना बढ़त है। एक संग कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल बदमाश मनों पर सख्त कार्रवाई के मांग करे है।
राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद लगातार कांग्रेस जो है बढ़ते अपराध को लेकर के अलग अलग थानों का घेराव कर रही थी और उसके बाद आज कमिश्नर से मुलाकात की है। रायपुर कमिश्नर से हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, आज मुलाकात की आप लोगों ने और लगातार थानों का भी आप लोग घेराव कर रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार थानों का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि शहर की कानून व्यवस्था पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती से लेकर हर प्रकार का क्राइम जो महानगर में होता है वो रायपुर में होने लग गया है। इन्हीं सब बातों को देखकर ही हम लोगों को थानों का घेराव करना पड़ा है। और आज चूंकि आयुक्त प्रणाली शुरू हुई है रायपुर में, हम लोगों ने नए आयुक्त जो रायपुर के खुद के निवासी रहे हैं, यहीं की पैदाइशी, यहीं के कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, उनसे मिलकर उनको कर्तव्यों के साथ साथ उनको हम लोगों ने सामाजिक रूप से उनसे यही बात की है कि वो रायपुर के ही नागरिक हैं और कम से कम रायपुर के अंदर में लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सके, अपराधों से मुक्त रायपुर बन सके और कैसे लोग आराम से निकल सके, माताएं बहनें निकल सके, इन बातों को लेकर उनसे चर्चा की है। यातायात सुरक्षा समिति जो होती है उसकी प्रॉपर बैठक लेकर के नगर निगम के लोगों को बुलाएं और भी लोगों को, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पार्किंग के लिए प्राइवेट आदमी अपनी जगह को देना चाहता है लेकिन उसको अप्रोच कौन करे, तो ऐसी जगह है। लेकिन मुख्यतः जिन बातों को लेकर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया, जैसे बस स्टैंड एक अड्डा है जहां उड़ीसा से नशा का जो कारोबार है वो यहाँ बस स्टैंड के माध्यम से फिर वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश चला जाता है। तो उस पर प्रॉपर बस स्टैंड में अगर निगरानी हो जाए तो आधे से ज़्यादा नशे के कारोबारी वहीं पकड़ में आ जाएंगे। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि चंगोरा भाटा जैसे क्षेत्र है जहाँ हर त्यौहार में मर्डर होता है, तो इन जगहों को चिन्हांकित करके BSUP कॉलोनी हो गई, टिकरापारा का सघन क्षेत्र हो गया। आज तो मुश्किल इस बात का हो गया कि त्यौहार मनाना बहुत कठिन हो गया। लोग भगवान से मनाते कि त्यौहार मत आए, तो हम लोगों ने जो लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया है और हम श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में ये नशा बंद हो, इसके लिए भी हम लोग जगह जगह पर अभियान शुरू कर रहे हैं ताकि पुलिस को भी इसमें मदद हो सके। राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक घटनाओं को देखते हुए आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से शिकायत की है और कहीं ना कहीं ये आग्रह किया है कि जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सख्त किया जाए। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। खबर संध्या के बुलेटिन में आज के ही मुलाकात विदा। जय जोहार।